जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 3 के आपका री एग्ज़ाम में जो आपका क्लास 6 to 8 में आपका जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पूछा गया है 40 मार्क का, इससे हम हल करते हैं। इस बार यानी आपका बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम में जो क्लास 6 to 8 में आपका यानी जनरल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पूछा है इसे हम हल करने जा रहे हैं। और इसी की तरह आपका क्लास 9 to 10 और आपका 11-12 ये सभी में आपका जो जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे गए सभी को हम आपको हल करने वाले हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये क्या आपका पोखरा को, ऑप्शन आपका ए होगा। और ये क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवा चुके हैं। यहाँ पर आपको हम बगल में इसका प्रूफ भी लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका झारखंड का घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा, झारखंड का जो घाटशिला है वो आपका तांबा के उत्पादन के साथ साथ यूरेनियम के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जो झारखंड का घाटशिला है वो तांबा और यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। करा नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान दी गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि क्या होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तब मान लेंगे आपका यहाँ पर कि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से इतना दी गया है। तो आपको मान लीजिए कि सुब्रमण्यम ने X रुपया क्या किया, दान दिया, ठीक है। तो नायडू कितना देगा? तो उससे 125 रुपया अधिक दे रहा है, तो X प्लस में क्या होगा, 125 हो जाएगा। यानी हम मान लिए कि सुब्रमण्यम ने X रुपया दान दिया तो नायडू ने कितना दिया, ये उससे 125 अधिक दिया, तो इसको X माने तो ये X प्लस 125 हो जाएगा। और आपको टोटल दिया है कितना, टोटल दान कर रहा है 975 रुपया। तो सिंपल इस दोनों को जोड़ देंगे तो 975 के बराबर आएगा। यानी x प्लस 125, ये आपका टोटल कितना है, 975 है। x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। 125 इधर जाएगा तो आपका आएगा 975 माइनस आपका 125 हो जाएंगे। यहाँ से आपका 2x आ जाएगा, ये आपका 850 आएंगे। 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 425। यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना आ गया, 425 आ गया है। x कम किसे माने थे, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान दी गई धनराशि माने थे, 425 आया है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन का आपका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका 133वां है, ऑप्शन आपका ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया, ध्यान रखिएगा, वरीदा रहमान को, ऑप्शन सी होगा। और ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए हैं। यहाँ पर आपका इसका भी यहाँ पर प्रूफ आपको लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। ये आपको कब हम क्लास में करवाए थे। तो यानी ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन क्लास से ही है। फिर आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है? ये भी क्वेश्चन क्लास का है। तो ये आपका होने वाला है, ध्यान रखिएगा, बाकू अजरबैजान में, ऑप्शन आपका बी होगा, बाकू अजरबैजान। फिर आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाली बल्बों को जोड़ा जाता है तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। जो स्ट्रीट लाइटें होते हैं आपका सड़क के किनारे, उसको समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, आपका ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद की प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ये थे आपका राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन बी होगा, राजीव रंजन सिन्हा। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका होगा सिंचाई। सिंचाई में सबसे अधिक यूज करते हैं, आपका ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका साइमन कमीशन की गठन कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन किया था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। जो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। जबकि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचे थे, ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचे थे।
फिर आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन अगर आपका एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा, कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होंगे। सिंपल है, कमरा होगा तो क्या होगा, घनाकार होगा। ठीक है, ये आपका घनाकार है। अब कह रहा है इसमें सबसे लंबे खंभे रखने की लंबाई क्या होगा सबसे, तो क्या होगा, विकर्ण होगा इसका। तो विकर्ण इसका निकाल दीजिए। आप जानते होंगे कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, ये आपका होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर कीजिए तो 8 के स्क्वायर कर दीजिए, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ऊंचाई 10 है। तो ये आपका आ जाएंगे कितना, 8 8 64, 6 36 और 10 का स्क्वायर 100। इस सभी को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 200 आएगा। 200 का रूट को हम लिख सकते हैं क्या, 10√2 लिख सकते हैं, 10√2 लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और ये भी आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपको हम यानी एग्जाम से पहले करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है। तो ये होना चाहिए आपका यकृत होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि मलेरिया से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था। ये क्या था आपका, ध्यान रखिएगा, मई 1934 में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव मिलकर किया था। इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। यानी उसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और उसके प्रथम सचिव थे यानी जयप्रकाश नारायण, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो ये आपका है काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका दो संख्याओं का अनुपात दिया है 14:25 दिया है। दो संख्या का अनुपात दिया 14:25 दिया है और कह रहा है उनके बीच का अंतर है 264। तो इसको अंतर कीजिएगा, 25 में से 14 घटाइए 11 आएगा, 11 अंतर आ रहा है, यानी ये आपका अंतर दिया कितना, 264 दिया है। एक पार्ट यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, एक पार्ट आएगा आपका 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 आएगा। उसको काटेंगे तो एक पार्ट आपका 24 आया। कारण इनसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितना है, 14 पार्ट है। तो एक पार्ट 24 आ जाए तो 14 पार्ट कितना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 गुने 14 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 336 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस बार मैथ का बहुत सिंपल पूछा है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए 336। फिर आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन आपका कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। तो कहाँ होती है भंडारित, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित होती है, ध्यान रखिएगा। एटीपी का फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब देखिए, ये भी प्रश्न आपको हम क्लास में करवाए थे और बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में आ गया। इसका भी प्रूफ आपको यहाँ पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा किस क्लास से आया है क्वेश्चन, सेम टू सेम। देखिए, तो इसमें शामिल किया गया था शुभांशु शुक्ला को, आपका ये तो शामिल है। बी में आपका अजित कृष्णन, इसे भी शामिल किया है। फिर कैप्टन PV नायर, इसे भी शामिल किया है। एक और थे अंगद प्रताप, ठीक है, इसका नाम यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंगद प्रताप हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो अंगद प्रताप इसे भी शामिल किया था। तो कारण इसमें कौन शामिल नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों इसमें यानी इसे चुना गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, मुरैना। ठीक है, इसका आंसर आपका ए और सी दोनों होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन होगा डी, 1 से अधिक होगा। ठीक है, 1 से अधिक होगा। फिर आपका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बिहार में भी आपका घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, गंडक नदी में।
ठीक है। गंडक नदी में बिहार में आपका घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। फिर क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन अगर आपका निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है, ये आपका CaO ऑप्शन बी होगा। ये भी आपका बीपीएससी के PYQ जो आपको हम क्वेश्चन करवाए थे उसी में से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन अगर आपका कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बैटरी उत्पादन में, ऑप्शन सी होगा, बैटरी उत्पादन में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन आपका 22 है, क्वेश्चन अगर आपका निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड देखिए रक्त कोलाइड है, धुआं भी कोलाइड है, लेकिन सिलिका ये आपका कोलाइड नहीं है, सिलिका कोलाइड नहीं है। सिलिका में कौन सा एसिड पाए जाते हैं, तो एसिटिक एसिड पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सिलिका में एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन अगर आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजन किया जाएगा। यानी करा ये पुरस्कार जो है वो किस अवसर पर दिया जाएगा, तो ये 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। ये भी आपको क्वेश्चन करवाए थे कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाएंगे, ठीक है, और यहीं से आपका प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए ये आपका है, इसमें पहचानना है कौन सा घटते क्रम बढ़ते क्रम में है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आपको देखिए 2-3 तरीका बताएंगे। पहला तरीका सिंपल है कि सबको भाग देकर देखो, और आपके एग्जाम में सब आप भाग नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ये कन्फर्म है कि आप सभी में भाग नहीं दे पाएंगे, तो पहला तरीका आपका सबसे हार्ड होता है। दूसरा आपका यह है कि इसको और जो आपका जितने भी आपका हर है उसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 36, 18, 45, 60, ये सभी को एलसीएम ले लीजिए, और जो संख्या आता है उसे क्या कीजिए, सभी में गुना कीजिए, ठीक है, और डिवाइड कीजिए। देखिए ऊपर वाला संख्या किस में अधिक है, तो आपका हो जाएगा घटते बढ़ते क्रम में आप सजा लेंगे। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर कठिन होगा, क्योंकि 36, 18, 45, 60 का एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, समय आपको लगेंगे। तो इससे भी आपको एक आसान तरीका बताते हैं पेयर में, ठीक है। आप देखिए ये दोनों है, तो इस दोनों को हम पहले कंपेयर कर लेंगे। 31/36 है, और यहाँ 17/18 है। यहाँ 36 है तो इसको भी 36 बना देते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका है 31/36, ये आपका जगह 17 दूना 34/36, तो 31/36 है, ये आपका जगह 34/36 हो जाएंगे। कौन बड़ा है, दोनों के नीचे देखिए 36 सेम है, तो ऊपर में जो बड़ा होगा यानी हर जिसका अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो ये आपका कौन है, ये आपका बड़ा है, यानी यहाँ पर ये दोनों सही है। अब उसी तरह से इसको चेक कर लिए, इस दोनों को चेक कर लीजिए, ठीक है, इस दोनों को चेक करेंगे, 43/45 है, ये 59 आपका 60 है। अब देखिए यहाँ 45 या 60 है, दोनों को एलसीएम करेंगे तो 180 आएगा। 180 कैसे आएगा ये, तो ऊपर में क्या कीजिए, यहाँ पर आप 4 से गुना कीजिए, यहाँ भी 4 से गुना कीजिए, इसमें क्या कीजिए ऊपर नीचा 3 से गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, 172/180, यहाँ आपका आएगा 9 तिया 27, 5 तिया 15, 117/180, ये आपका 177 है, 172 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी यहाँ भी प्रूफ हो गया ये इससे बड़ा है, यहाँ भी प्रूफ हो गया इससे बड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो और भी आपको चेक करना होगा इसको, ठीक है, लेकिन आपको यहीं से आपका आंसर आ गया है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपको मर्जी वैसे आप चेक कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये आपका हुआ था 1968 में, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। देखिए आप सभी के लिए हम 40 मार्क के लिए आपका एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए सभी के लिए आपका जो कॉमन पेपर होता है आपका 40 मार्क का समान अध्ययन का, उसके लिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको रहेगा करेंट अफेयर का क्लास आपका पूरे रहेगा, हिस्ट्री के रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, आपका साइंस रहेगा और मैथ रहेगा, यानी जितने भी आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क में, इस सभी विषय को आपको पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों रूप में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आपका जो 40 मार्क का टेस्ट होता है, टेस्ट भी आपका इसी में इंक्लूड है, यानी टेस्ट भी आपको इसी में इंक्लूड है। या बैच यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आप 40 में से आप कम से कम 38 से
38 नंबर आप ला पाएंगे एग्जाम में, यानी 35 प्लस तो आपको कभी भी एग्जाम में रहेगा ही, ठीक है। उस तरह से आपको क्लास करवाया जाएगा। यदि आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी कर लीजिए, ठीक है। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो ये फेंका था आपका बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर केंद्रीय विधानसभा में यानी हानिकारक बम फेंका था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कब फेंका था? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के विधानसभा में हानिकारक बम फेंका था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है कि प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण क्या है? इसका जगह ऑप्शन सी पौधों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 28 है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका 1/5 का पावर 3x बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा? बहुत सिंपल है। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं भाई। 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। इसका पावर आपका दिया कितना? 3 की पावर x दिया है, 3x दिया है। और देखिए 0.008 को क्या लिख सकते हैं? 0.2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 3x बराबर 3 कट जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आ जाएगा। हमें किसका मान निकालना है? 0.25 के पावर 1। इसका मान 1 कितना आएगा? 0.25 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत सिंपल मैथ पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन अगर आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपको पता होगा सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ये भी आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। जो प्रीवियस इसका क्वेश्चन आपको करवाए थे उसी का आपका ये प्रश्न है, ठीक है। तो 90% क्वेश्चन आपका वहीं से पूछा गया है, बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से। इसलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक को बनाइए, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब किया, सॉरी किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? तो 1784 में किया था कोलकाता में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? गैर ओहमिक, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका इसका हो जाएगा तांबा नाइक्रोम नहीं होगा, यानी टॉर्च बल्ब हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन अगर आपका सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये 1938 में, ठीक है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और उसके अगले साल 1939 में त्रिपुरा में भी वो अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत हासिल किए थे। महात्मा गांधी जी के जो प्रत्याशी थे पटाभी सीतारामैया, उसको हरा करके। तो उसके बाद गांधी जी का ये यानी इज्जत करते हुए इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो अध्यक्षता एक ही बार किया था 1938 में। 1939 में जीता था लेकिन अध्यक्षता नहीं किया था। तो उसके बदले कौन किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका अध्यक्षता किया था 1939 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका बी होगा 1938। फिर आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन अब देखिए इसका अगर मान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, 0.03125 है, ठीक है। उसके पावर क्या है आपका? -2/5 है। अब क्या कीजिए यहाँ पॉइंट उड़ाइएगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 जीरो आएगा, ठीक, 5 जीरो आएगा। इसको आप काटिएगा तो ये आपका इसको भाग दीजिएगा, यानी ये आपका आएगा 32 आएगा, ठीक है, 32 आएगा। यानी आपका जाएगा 1/32 के पावर -2/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको 32 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका जो पावर माइनस में है ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो सीधे इसको लिख सकते हैं हम क्या? 32 का पावर 2/5 लिख सकते हैं। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। इसके पावर आपका 2/5 है, 5 कट जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 के पावर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल प्रश्न था। फिर आपका क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन अगर आपका 16/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को 19 मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसे किया है आपका ध्यान रखिए NIA के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। NIA के अध्यक्ष के रूप में इसकी नियुक्त किया है। तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका कान, ठीक है। कान शरीर के अंग को नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे।
फिर आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन बी होगा। फिर क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका देखिए, क्वेश्चन का आपका यदि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर आपका 17 दिया है और कह रहा है x प्लस वाई बराबर आपका 1 है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका इसका मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब दो इक्वेशन दिया, ऐसे एक्स और वाई का मान दिमाग में लाइए, जो रखने पर आपको यहाँ पर 17 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए। तो ऐसे सोचते हैं, एक बार एक्स की जगह आप 2 रख लो, वाई की जगह -1 रख लो, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई जो आपका 1 दिया है, तो हम x की जगह मान लीजिए 2 रखते हैं, y की जगह -1 रखते हैं, तो आपका 1 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह यहाँ भी चेक कर लीजिए एक बार इसी को रखकर, तो हम x की जगह 2 रखेंगे, 2 का पावर 4 होगा, प्लस y की जगह -1 रखेंगे, उसका पावर 4 करते हैं, तो आपका जगह 16 आएगा, यहाँ से आपका 1 प्लस में आएगा। ठीक है, तो आपका 17 हो जाएगा। यानी देखिए इसके मान रखने पर यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ से हमें पता चल गया x का मान आपका यहाँ 2 रखे थे, y का मान -1 रखे थे। यही मान आप इसमें रखेंगे, किसमें? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका तरीका हो, एग्जाम में ऐसे दिमाग लगे या ना लगे डिपेंड करता है। नहीं तो आपका दूसरा तरीका तो है, फार्मूला का यूज कीजिए, बनाइए। ठीक है, जो आपको पिछले क्लास में फार्मूला का यूज करके इसे बनाए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। तो देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का, तो x जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, y की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर, 2 गुने -1 हो जाएगा। ये आपका 2 दूनी 4 माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये आपका जगह 8 आ जाएगा। यानी इसका आंसर आपका जगह 8, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या किया हम? सिंपल सीधे किए, x की जगह 2 पुट कर दिए, y की जगह -1 पुट कर दिए, ये भी इक्वेशन सर्टिफाई कर गया, ये भी इक्वेशन सर्टिफाई कर गया, यानी इसका आंसर भी आपका आ गया। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ध्यान लेंगे, यह होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका मान पूछा जा रहा था। ठीक है, दूसरा भी तरीका होता है, फार्मूला का यूज कीजिए, उससे भी आपको बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका विश्व का कौन सा देश है जो अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? ये आपका है फ्रांस। ये भी क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवाए थे, इसका भी प्रूफ आपको हम यहाँ पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लास का ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। करा उसका चुनाव प्रतीक क्या है? तो इसका चुनाव प्रतीक आपका है क्रिकेट बैट। ठीक है, क्रिकेट का बैट है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी? अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया होगा, उसका यूज किया होगा 7500 का। हम बिना इसका यूज किए क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सिंपली देखिए कैसे बनेगा। कारण 8% ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। मान लेते हैं हम कि मेरे पास 1 रुपया था, तो ये 2 रुपया हो जाना चाहिए, वही तो कह रहा है कितने वर्ष में ये दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया था, तो ये 2 रुपया कब हो जाएगा, तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। 1 था तो इसमें 1 वृद्धि करेगा तब तो 2 होगा। यानी 1 रुपया यदि आपके पास मूलधन है, तो 1 रुपया यदि आपका ब्याज आ जाता है, तो आपका टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो हम सिंपल लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, आपका 8 है बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, 8 से काटिए, ये आपका आएगा 25, ये आएगा 2, कोना कोने गुना कीजिए तो आपका आएगा 2t बराबर 25 आएगा। यहाँ से t आ जाएगा आपका 25/2, यानी 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष में दोगुने हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्च 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू किया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो ये था आपका क्लास 6 to 8 में जनरल स्टडीज से 40 मार्क के पूछे हुए प्रश्न। ठीक है,
तो इसी तरह से आपको हम क्लास 9 to 10th में भी पूछे हुए प्रश्न को हल करेंगे और 11-12 के भी पूछे हुए प्रश्न को हल करेंगे और PRT के भी प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।